الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي ظهرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप तमाम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग यहाँ तक आए। एक्चुअल हमारा इरादा था कि आप लोगों को डोर टू डोर डिलीवरी देने का, यहाँ बुलाने का हमारा मकसद नहीं था, लेकिन इस बार इसलिए बुलाए हैं ताकि पूरा जो है एक डेटा हम जमा कर सके और नेक्स्ट टाइम से इंशाअल्लाह अगर अल्लाह हयात दिया तो नेक्स्ट टाइम से आप लोगों को आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप लोगों को कॉल आएगा और हर साल रमज़ान में आपको ये राशन की किट पहुँचेगी। पिछले एक साल से जब से मैं इंतखाबात लड़ने के बाद से हम 2 मरतबा इमाम और मौलाना की खिदमत में हाजिर हुए। पहले जब सर्दी आई थी तो हम एक साहब ने मुझे एकदम से गुजारिश किया था कि क्योंकि हमारे इमाम और मौलाना बहुत दूर दूर से आते हैं नमाज पढ़ाने के लिए, उनको जो है जैकेट्स दिए बोलकर, तो तकरीबन लोगों को जैकेट्स पहुँचे थे। फिर उसके बाद में इस साल में भी बहुत सर्दी थी, कई इमाम मौलाना मुझे फोन कर रहे थे कि आप जैकेट्स मत दीजिए, स्वेटर दीजिए ताकि हम अंदर पहन सकते। ये हमारे रहमनिया की तरफ से दिए जा रहे हैं। और एक शख्स मैं खासतौर से गुजारिश करा था कि आपके वालिद को भी लाइए ताकि अपने फजल की कारकर्दगी देकर वो भी खुश हो सकते हैं। लेकिन अभी मुझे इतला ये कि उनके वालिद जो है कुछ कैराटिन बढ़ने की वजह से हॉस्पिटल में एडमिट है। मैं आप तमाम इमाम मौलाना से गुजारिश करता हूँ कि इनकी वालिद की सेहतियाबी के लिए दुआ करिए। क्या नाम आपके वालिद का? अब्दुल हफीज साहब हॉस्पिटल में एडमिट है। रहमानिया बहुत टेंस है, देखिए। अच्छा, इनके वालिद भी मौजूद हैं, 40 साल से मदीना मस्जिद के मौजूद हैं। याकूब जो मदीना मस्जिद है उसके मौजूद हैं। तो मेरी इनसे गुजारिश हुई थी कि इस साल जो है अपना
बात गौर से, अगर कोई याकूतपुरे के कोई मस्जिद के इमाम और मौज़न छूट रही, यहाँ पर जो इमाम मौज़न आए हैं उनके दोस्त अहबाब रहते, एक मस्जिद वाले दूसरे मस्जिद वाले, आप दरियाफ़्त करिए। आप लोगों की जिम्मेदारी है, फ़ोन करके दरियाफ़्त करिए आपको मिला या नहीं मिला। नहीं मिला तो मेरा नंबर नोट करिए 9246529800। आप व्हाट्सअप करिए इमाम साहब का नाम, उनका कॉन्टैक्ट नंबर, मस्जिद का नाम। हम डोर टू डोर डिलीवरी देते, मटेरियल की कोई कमी नहीं, अल्लाह बहुत दिया मटेरियल। याकूतपुरे का कोई इमाम मौज़न नहीं छूटेगा। उसके बाद में जो खादिमीन है मसाजिद में खिदमत गुजार है, हम उनको भी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। याकूतपुरे के इमाम और मौज़न जितने भी मसाजिद है, हम एक इरादा करे थे कि इन तमाम इमाम और मौज़न को 1 महीने का राशन यानी 25 किलो का चावल का थैला और दूसरे अशियात यानी फैमिली के 5 लोग अगर है तो वो लोग जो है 1 महीना सुकून से उनको कोई फ़िक्र नहीं रहना वैसा, क्योंकि इमाम और मौज़न एक ऐसा पेशा है जो कम्युनिटी से नेगलेक्टेड पेशा है ये, यानी इमाम मौज़न को कोई पूछता ही नहीं। और इमाम मौज़न के साथ में खादिम होता है हर मस्जिद में, उन्हें बाथरूम धोता, पूरी मस्जिद को साफ़ करता, उन्हें जानिमाज़ धोता। तो हम देखते कि कहीं शादी में जाते आर्केस्ट्रा पे 10,000 रुपये लुटाते लोग, इमाम को एक 500 रुपये दिए बोले तो नहीं देते। घर में जो मस्जिद में कुरान पढ़ाता बच्चों को, अगर 1 महीना उन्हें 1 महीना एडवांस पूछा तो 50 किरकिरियाँ करते। तो बहरहाल हम एक नई शुरुआत करे हैं। इसमें 2 चीज़ है, एक तो कई दिन से था लेकिन बड़ा अमाउंट है, क्योंकि टोटल 160 मसाजिद का हमारे कने डेटा आया, उसमें कुछ मदरसों का भी है। तो यानी अमाउंट बहुत बड़ा हो रहा था, 12-15 लाख के करीब में जा रहा था। तो मैं अकेला नहीं कर सक रहा था, तो मैं हमारे रहमान मियाँ हर साल बांटते, तो रहमान मियाँ को बोला कि भाई आप जो हर साल बांटते करीब 25 लाख रुपए का अनाज बांटते, तो उसमें से थोड़ा केक काट के इधर हमारे इमाम मौज़नों को भी दियो, आपको दुआ भी लगती, आपके वालिद को भी दुआ लगती। तो इमीडिएट वो सुन लिए। फिर मैं दूसरी शर्त रखा था कि भाई रमज़ान से पहले दे दो। और जितने भी लोग जो खैरात कर रहे हैं, मेरी उनसे तमाम से गुजारिश है, ये रोज़दारों को बुला के घरों का नहीं मत ठहराओ। अगर आप अनाज दे रहे हैं ना, 2 दिन पहले दे दो बुला के। कोई रमज़ान में कोई बुरखा पोश ख़वातीन अनाज के वास्ते गली गली नहीं फिरना। कोई गरीब आदमी, मज़लूम आदमी यानी ज़कात फ़ितरे की चक्कर में नहीं फिरना। उन्हें जो भी देना रमज़ान से पहले दे दो। हमारे लोग क्या करते हैं, उसको रुका के 22 रमज़ान में देते, उन्हें 20 रमज़ान भूखे गुजारता उन्हें। तो बहरहाल ये छोटी थी। आज हमारे अब्दुल रहमान जो कंटेस्टेड कैंडिडेट है रैन बाज़ार के, उनके वालिद भी दवाखाने में है बोल के अभी मालूम हुआ, उनके लिए भी दुआ करिए। अल्लाह ताला ये एक हुआ। और ख़ास तौर पर मैं बोल दिया हूँ कि कोई फ़ोटो वीडियो मत लीजिए। हमारा मकसद जो फ़ोटो वीडियो लेने का रहता, उसके पीछे एक राज ये रहता कि हमारा देख के मेरी खारम खारी में दूसरे हलक़े के भी, जैसा मुझे चार मीनार के मसाजिद के इमाम मौज़न फ़ोन कर रही, मलकपेट के फ़ोन कर रही, भाई हम क्या करें। आप 2 चीज़ है, या तो आप अल्लाह से दुआ करिए, अल्लाह अगर मेरे को उस काबिल बनाया, या वहाँ पर भी कोई अब्दुल रहमान पैदा हुआ तो हम उनके वो हलक़े के भी लोगों को देंगे। दूसरी चीज़ ये है कि आप भी आपके MLAs पे, अपने पॉलिटिकल लीडरों पे प्रेशर डालिए जाके आप लोग। अरे भाई जब उन्हें दे सकता तो आप लोग क्यों नहीं दे सकते। तो ये डालिए। इमाम मौज़न को जो है बिल्कुल यानी ज़िंदगी के अपन अगर अपने घर में सालन भी अच्छा पकड़ा तो उसको टिफ़िन जाना वैसा रहना रिश्ता। पहले ज़माने में जो है मसाजिद से रिश्ता ऐसा रहता था, अगर किसी के घर में अगर दावत हो रही, घर में 10 आदमी का खाना पकड़ा, या जुमेरात के दिन कोई फातिहा हो रही, या जुमे के दिन बाद नमाज के अच्छा सालन पकड़ा, तो मस्जिद को टिफ़िन भेजते थे। मगर आजकल हम जो है बहुत दूर हो गए मस्जिद से। मस्जिद में अखाड़े हुआ करते थे, मस्जिद में मदरसे हुआ। तो बहरहाल ये है, आप लोगों से दुआ है कि तमाम से कि अल्लाह इस हमारी छोटी सी मेहनत को कबूल करे। शुक्रिया। टोटल नहीं, जितने मसाजिद है, अगर आज कोई छूट गए, कोई किसी वजूहात से यहाँ पर नहीं आए, या तो मेरे को व्हाट्सअप करिए आपके डिटेल आपके, या हमारे रहमान मियाँ को व्हाट्सअप करिए, उनको हम डोर टू डोर भी भिजा देंगे। अब फ़िलहाल अगर आप दुआ करें, अल्लाह मियाँ सुन लिए,
तो फिर बहादुरपुरे में भी देंगे, चंद्रायन गुट्टे में भी देंगे, दूसरी जगह भी देंगे। अब याकुतपुरे के तो 300 मस्जिद का अभी 160 का डेटा था हमारे पास। कल मैं और अमजदुल्ला खान साहब बैठ के याकुतपुरे के तमाम मस्जिद के मौज़न इमाम को दावत दिए थे कि हमारी दावत कबूल करिए। खाने के बाद जितने मौज़न इमाम को, हमारे पास 160 मस्जिद का डेटा था, इमाम मौज़न का नंबर था। अभी मालूम हुआ कि याकुतपुरे में 300 से ज़्यादा मस्जिद है। हमें अभी बैठ के 120 मस्जिद का डेटा अभी कलेक्ट करें। अब ये जितने मस्जिद में इमाम और मौज़म है अल्हम्दुलिल्लाह उन लोगों को पहुँचेंगा। अगर कोई छूट रहा याकुतपुरे के सराउंडिंग से रैन बाज़ार रहने दियो, अपना तालाब कट्टा रहने दियो, डबिलपुरा रहने दो, जितने याकुतपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी में जितने डिवीज़न आ रहे हैं, कोई मस्जिद है या इमाम साहब का छूटा, डायरेक्ट आप अमजदुल्ला खान साहब को मैसेज करिए या मेरे को मैसेज करिए, मैं उनके घर तक और राशन किट पहुँचाऊँगा। अभी क्या है, गड़बड़ में 300-400 लोग हैं, अभी समझ में नहीं आ रहा। इंशाल्लाह ये तकरीबन हमारे पास अभी 300 किट है, मटेरियल की कमी नहीं है, कोई मटेरियल की 300 किट अभी है, तकरीबन 300 लोगों को मिल जाएगा। अगर कुछ छूट रहे भी तो इंशाल्लाह 2-3 दिन के अंदर हम उनको घर पे या तो मस्जिद में डिलीवर कर देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह।